मौसम सर्द है और हाड़ कपाने वाली कपकपी। ऐसे में बिहार के तमाम स्कूल चालू हैं और स्कूलों के टाइम टेबल तो ज़रूर बदला गया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? कल सूर्य बिहार ने खबर दिखाया कि स्कूलों पे रहम कीजिए, तो दे दनादन बिहार के कई जिलों के डीएम स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव किए, लेकिन उस पर बिहार के सरकारी स्कूलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ निजी स्कूलों को राहत मिली। लेकिन आपको बताते चले, बिहार के 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि स्कूल बंद किया जाए? एक सूचना मिल रही है कि आज एसीएस इस मसले पर बैठेंगे और मौसम विज्ञान से विभाग से जानकारी लेंगे, उसके बाद निर्णय लिए जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, आपके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी आपका सहयोग की ज़रूरत है हमें, क्योंकि आपकी संख्या 7 लाख है। लेकिन हम अभी लाख के चैनल भी नहीं हो पाए हैं। अभी ये चैनल 84,600 परिवारों का हुआ है और हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस चैनल को लाखों की आंकड़ा को पार कराइए, क्योंकि आपके लिए हम रोज़ाना खबरें निकालते हैं, सरकार के सामने बातें रखते हैं और कई बार सरकार बात मानने पर विवश हो जाती है, नहीं होती है तो हम लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। वैसा कोल्ड वेव मौसम विज्ञान ने कहा है कि कोल्ड वेव है जिसमें कि अगर खुले में बाहर निकलने पर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे में ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो मत निकले। लेकिन बिहार के तमाम सरकारी स्कूल इस ठंड में भी, कड़ाके की ठंड में भी खुले हुए हैं, शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि स्थिति ये है, जो कई स्कूलों से मेरी बात हुई, कई जिलों के हमने अपने टीम से बात की, तो सभी जगह स्कूल में बच्चे तो आए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। और अगर आप शिक्षक हैं और इस खबर को देख रहे हैं तो आप भली भांति समझ रहे होंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। चाहे हेडमास्टर साहब आंकड़े सिद्धार्थ साहब को कुछ भी भेज दें, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही है। सच्चाई ये है कि बच्चों की संख्या 50% तक घट गई है। 60% या 50% तक आंकड़ा सिमट गया है। और जो आ रहे हैं वो उम्मीद जताया जा रहा है कि वो भी बच्चे समय तक, जितने बजे तक स्कूल है उतने बजे तक टिक नहीं पाएंगे, और अगर वहाँ स्कूल से लौटेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, इसका कहना भी ख़राब नहीं होगा, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। कई शिक्षकों से शिकायत मिली कि कई शिक्षकों को जो है वो तबीयत ख़राब है, उनके तेज़ माथे में तेज़ दर्द, तो कुछ लोगों को पुराने दर्द उभर आए हैं। ऐसे में स्कूल खोलना कितना मुनासिब है, एसीएस साहब को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन जो हमने जानकारी जुटाई उसके अनुसार आज जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इस मामले में एसीएस से बात की है और उन्होंने कहा कि बिहार में कोल्ड वेव का अलर्ट है, स्कूलों को बंद कीजिए। कई जिलों के डीएम, औरंगाबाद, गया, सिवान, कई जिलों के जो डीएम जो हैं वो इस तरह की ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सरकारी स्कूलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्राइवेट स्कूलों पर पड़ रहा है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं होती हैं, अधिकांश स्कूल शहर में होता है, लेकिन ये गांव के स्कूलों में इस टाइम टेबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुले में स्कूल है और वहाँ सुविधा बहुत नहीं है, खुले में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में स्कूल बंद करना चाहिए। इस मामले में एसीएस ने उन्हें भरोसा दिलाया है, ऐसा कहा जा रहा है कि भरोसा दिलाया है। और आज जो है शिक्षा विभाग इस मामले में मौसम विज्ञान विभाग से जानकारी लेगा और ये पूछेगा कि बिहार में क्या स्थिति है और ठंड कितने दिनों तक पड़ेगी, ठंड बढ़ने के अनुमान है या फिर घटने के अनुमान है। और मौसम विभाग के रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग इस मामले में आगे के डिसीजन ले सकता है। उम्मीद किया जा रहा है कि बिहार में कोल्ड वेव का अलर्ट है तो मौसम विभाग निगेटिव ही रिपोर्ट करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर एसीएस सभी डीएम को निर्देशित कर सकते हैं कि स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए। उम्मीद जताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत गर्म है और पूरा सरकार का सिस्टम उसी में जुटा हुआ है। तो पटना का सियासी तापमान जब गर्म है,
सिस्टम उसमें जुटा हुआ है, तो फिर बच्चों की कौन देखेगा, ये भी थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगा। वैसे कल सूर्य विहार ने जब मुद्दा उठाया तो बिहार के कई जिलों के डीएम के द्वारा जो है स्कूलों के टाइम टेबल में थोड़ा संशोधन किया गया। लेकिन अब आज फिर हम सवाल के सरकार के सामने खड़े करते हैं कि अगर इस सर्द मौसम में अगर बच्चों को कुछ होती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या सर एसीएस लेंगे, मुख्यमंत्री लेंगे, या फिर जिले के डीएम लेंगे? कोल्ड वेव के देखते हुए और डॉक्टरों से बात करके स्कूलों को कुछ दिनों तक बंद करना चाहिए, क्योंकि और नहीं तो स्कूलों को टाइमिंग कम करना चाहिए। जिस तरीके की ठंड है वैसे में बच्चों को स्कूल में भेजना कहीं से सही नहीं है। और अगर जो शिक्षक हैं और वो कई बीमारियों के चपेट में हैं तो उनको भी स्कूल जाना इस ठंड में सही नहीं होगा। वैसे कम से कम वैसे शिक्षकों को राहत ज़रूर देनी चाहिए, वरना अगर किसी का परिवार उजड़ जाए तो फिर सरकार उन पर कहाँ उनके साथ कितना खड़ा रहेगी। क्योंकि पिछले शीतलहर हो या फिर लू के चपेट में जो शिक्षक मर गए, उनकी जब जानें चली गई, उनके परिवार आज खराब स्थिति में है और सरकार न देखने आ रही है और ना ही कोई सिस्टम उनका सुधि लेने वाला है। उनके फाइलें शिक्षा विभाग में धूल फाक रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसा शिक्षा विभाग के ही कई कर्मचारी कहते हैं और कई शिक्षक नेताओं ने भी कहा कि कुछ हो जाए तो फिर सरकार देखता नहीं है। उनके फाइलों पर भी लोग पैसे मांगते हैं, तो सिस्टम इतना मरा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि ये हालात पैदा ही ना हो। अगर मौसम ठंडा है, कोल्ड वेव का अलर्ट है, तो स्कूलों को बंद कर देना चाहिए।